अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतमैन बख्श। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक के हर रोज़ की तरह नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए। अमूमन इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया। ये टॉपिक ऐसा है जो कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और अमूमन हम इसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लाइटली ले रहे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़मर्रा की चीज़ों में स्किन हमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी सेंसिटिव होती है और हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो अमूमन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ेगा और साथ ही साथ डिफरेंट तरह के इश्यूज़ जो है वो हमारे साथ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। स्किन के साथ मसाइल कौन कौन से होते हैं, जैसे आगे हम अगर विंटर की बात करें तो हमारा जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे स्किन टोन भी चेंज होना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं और लोग जो है वो कशमकश का शिकार होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को बैलेंस रख सकें। ज़्यादातर हम लोग देख रहे होते हैं कि पानी का इंटेक हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से स्किन की बीमारियाँ जो है वो लाहक हो जाती हैं और साथ ही हमारी स्किन काफ़ी हद तक ड्राई होना शुरू हो जाती है। बच्चों की स्किन आजकल देखें तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बालों की प्रॉब्लम की बात की जाए तो बाल एक ऐसी चीज़ है जो कि खूबसूरती आपके जो है वो जिस्म की ज़ाहिर करती हैं, आपके लुक के ज़ाहिर करती हैं, लेकिन बालों के साथ हमारे मसाइल क्या होते हैं कि खुश्की बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, स्कल के ऊपर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वजूहात क्रिएट होना शुरू हो गई हैं और लोग जो है परेशानी के अंदर मुब्तला होने लग गए हैं कि हाया कि इसके साथ किया क्या जाए और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से बाहर आ सके। तो आज जो है प्रोग्राम के अंदर हम इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि घर बैठे आप कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी तमाम तर इन मुश्किलात से बाहर आ सकें। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं वो पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके हैं और प्रोग्राम के थ्रू आउट बहुत सारी आपसे डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करूँगी। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर काशिफ, जैसे कि सीज़न चेंज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि खुनकी बढ़ती जा रही है, खुनकी की वजह से वजूहात बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, स्किन डिसीज़ बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ख़िज़ा और सर्दी की जो बीमारियां हैं उनका एक मैंने लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए कि ख़िज़ा और सर्दी की जल्दी बीमारियां। अभी ख़िज़ा का मौसम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है ड्राइनेस हो रही है और लोगों को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी बहुत हो रहा है। तो सबसे पहले स्किन हेयर नेल्स डिसऑर्डर्स हैं इन विंटर्स एंड ऑटम। सबसे पहले तो ड्राइनेस हो जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा, खुश्की बहुत बढ़ जाती है क्योंकि प्यास की तलब कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा चाय कॉफ़ी हम ज़्यादा पीते हैं, चाय कॉफ़ी डायूरेटिक है, वो आपकी बॉडी से यूरिन को ज़्यादा खारिज करता है, तो उसकी वजह से मज़ीद ड्राइनेस हो जाती है। साथ साथ स्केबीज़, क्योंकि ड्राइनेस हो रही है तो आपको थोड़ा सा ओवर क्राउडिंग आ रहा है। फिर मैं आपको पता है मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान का, तो दो प्रोविंसेस को केटर करता है, बलूचिस्तान एंड सिंध। हमारे पास सैराब ज़दगान बहुत आ रहे हैं, हमारे पास हमारा सेहत सहूलत कार्ड है, तो माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि अंदर स्केबीज़ बहुत है क्योंकि ये ओवर क्राउडिंग की वजह से हो जाता है। इसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक है आपके मौसम से। फिर एक्जिमा, जिसको हम चंबल कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन बेइंतहा मेरे पास आ रहा है और ये ड्राइनेस का सबसे बड़ा कॉज है कि आपको फंगस जो होता है बढ़ जाता है। ऑफकोर्स एक से दूसरे से लग सकता है। अच्छा, आप जो हेयर की बात कहते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपके हेयर बिल्कुल पतले हो जाते हैं, किनकी हो जाते हैं और ड्राई होके फॉल कर रहे होते हैं। बेसिकली वो हेयर का कसूर नहीं है, आपका स्कैल्प जो है, जो आपका हमारे सर की जो खाल है वो ड्राई हो जाती है, उसको हमें मॉइस्ट रखना है, तो उसका ख्याल रखें। नेल्स के अंदर भी, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने कहा नेल्स भी ड्राई होने लगते हैं, जी उसमें भी खुश्की आने लगती है, क्योंकि नेल को मॉइस्ट होना ज़रूरी है। और मिलेस्मा जो कि आम जबान में हम कहते हैं, जो कि है झाइयाँ, ये बढ़ जाती है क्योंकि देखिए ड्राई स्किन जब होती है ना तो उसमें बहुत सारी इचिंग होने लगती है। अच्छा, खारिश जो है वो एक ऐसी चीज़ है स्किन के हवाले से जो कि और बीमारियों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ें होती हैं, तो आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो हम ड्राइनेस की बात करते हैं। ड्राइनेस के अंदर एक बहुत अच्छा और आसान सा कॉम्बिनेशन है वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी डिस्पेंसिंग स्टोर से मिल जाएगी, इसको मिला के आप रख लें। अच्छा, खास तौर पर जिनकी ड्राई स्किन है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ऑफ कोर्स दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रूट ज़्यादा खाने। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप नहाएं तो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई मत करें। ये वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन को मिलाकर आपकी जो जिल्द में थोड़ा सा नमी रह जाती है उसको, जैसे मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ ना, इस तरह करके उसको आप इंट्रैप कर दें ताकि आपका मॉइस्चर इंट्रैप्ड रहे। ठीक है। एक और ख्याल रखिए कि आप कोशिश करें ज़बरदस्ती पानी पिए। एक प्याली चाय है तो 3 गिलास पानी। थोड़ा सा आप सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है क्योंकि हमारी सर्दी की एक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, वेदर चेंजेस भी होते हैं। चाय कॉफ़ी बेशक पिए आप,
और वैसे भी हम कहते हैं ग्रीन टी पिए, लेकिन साथ साथ पानी का इंटेक भी अच्छा रखें, ठीक तो उससे है। भी खुशी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो आपने खुश्की बात की कि जिस्म की खुश्की, जी। लेकिन एक हो रही है स्कल के ऊपर खुश्की, जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा इतनी हो रही है। डैंड्रफ हो रही है कि लोग अभी अमूमन हम देख रहे हैं कि डस्टी वेदर है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, आप सही कह रही बाहर हैं। बहुत ज़्यादा डस्ट है, जिसकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं, उसके बाद उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्कल के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो चुकी है, जो कि लोगों के हेयर फॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा पेश आ रही है। तो इसके लिए क्या करना बिल्कुल आप सही चाहिए? कह रही हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमें स्कैल्प को डील करना है। उसके अंदर जैसे आपने बताया कि मैं आपको घर बैठे ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि एज अ डॉक्टर आप ऑर्गेनिक चीज़ों से ही अपने स्कैल्प को काफ़ी तक मॉइस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिरम आपका बनेगा, जिसका नाम है आला हेयर सिरम। बहुत आसान है। ए से आमंड ऑयल, जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच। एल से लीची का जूस। अच्छा, लीची का जूस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच लीजिए, ठीक है। और साथ साथ एलोवेरा जेल। तीनों चीज़ें आपके स्कैल्प को मॉइस्चर करेंगी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसका तरीका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको नहाने से 1 घंटा पहले स्कैल्प पे लगा लिया। तीनों को आपने मिक्स किया। जैसे आमंड ऑयल है, जो कि बादाम का तेल है। लेमन जूस है आधा चम्मच। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप लीची का जूस ले लें, जो भी आपको आसानी हो। दोनों ही मॉइस्चराइजर्स हैं। साथ साथ तीसरा आपने लिया एलोवेरा जेल, जो कि घीगवार है, 1 चम्मच लिया। इनको पेस्ट बनाकर अपने सबसे पहले बालों की जड़ों पे, याद रखिए बालों का कसूर नहीं होता, वो आपकी स्कैल्प का कसूर होता है, जो टूट रहे होते हैं आपके बाल। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो बालों के एंड में भी लगा सकते हैं। बॉयज़, फीमेल्स, किसी भी एज के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, जो आपके बालों को मजीद गिरने से भी रोकेगी, क्योंकि आपका स्कैल्प अगर आपका मॉइस्चराइज रहेगा तो आपको बालों को अच्छा होल्ड करेगा। साथ साथ को मैं हमेशा कहता हूँ वाइटामिन ज़रूर खाइए। देखिए वाइटामिन आजकल हम सबको तकरीबन नज़ला ज़ुकाम खांसी चल रहा है, गला ख़राब है, छींकें आ रही हैं, खांसी हो रही है, वाइटामिन आपको बहुत हेल्प करेगा। वाइटामिन खासतौर से फॉलिक एसिड हो, वो आप ज़रूर लें। फॉलिक एसिड आम दुकान में मिल जाता है, 1 रुपए की एक टैबलेट है। फीमेल, मर्द, और हम सब में, तकरीबन हम सब में फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो उससे भी आपके बालों को बहुत नशो नुमा मिलती है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हम पानी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, Exactly. दिल ही नहीं चाह रहा होता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है ना, लोग कहते हैं पानी पियेंगे बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा, हाँ, तो ऐसा भी अवॉइड है। करते हैं ना, तो वो सर्दियों में थोड़ा सा इंसान बाद अवॉइड करता लोग है। अपनी हैबिट के अंदर ही छोड़ देते हैं, यानी जी। दिन के अंदर अगर उन्होंने 1 से 2 गिलास पिया तो वो कहते हैं इनफ है हमारे लिए, और बाकी बिल्कुल। बाज़ वक़्त इतने ज़्यादा बिजी हुए होते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि हमने पानी पीना है। और बिल्कुल, आप हालांकि सही जब हम कह रही हैं। पानी नहीं पी रहे होते तो सिर्फ हेयर्स या स्किन के मसाइल नहीं, बल्कि दीगर भी और बहुत बहुत सारे सारे आपके मसाइल जो है इंटरनल वो ऑर्गन्स का क्रिएट मसला होना होता है। शुरू हो बिल्कुल आप जाते सीखे, हैं। किडनीज पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपके लिवर पे इफेक्ट पड़ सकता है। और इसी तरह से चूंकि आपकी ड्राइनेस है तो आपका फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन क्या है? रिंगवर्म है। इसके नाम आपको फ्लूकोनाजोल जो टैबलेट आ रही है 1 हफ्ते में 1 दफ़ा देते हैं, या फिर आइट्राकोनाजोल मैं बहुत दे रहा हूँ, जो कि आजकल आइट्राविन के नाम से है। लेकिन अगेन ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन के अलावा मत यूज़ कीजिएगा जब तक मैं आपको देख के नहीं बताऊँ, क्योंकि हम हर केस में नहीं स्टार्ट करते। ट्रेबिनाफिन क्रीम भी अवेलेबल है, एंटी फंगल सोप्स भी है। डैंड्रफ के लिए बड़ा अच्छा क्लोट्रिमाजोल और हेयर ऑयल एक है, जो कि ओलाप्लेक्स के नाम से आ रहा है, एलो ऑयल के नाम से आ रहा है, इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप लोकल एप्लीकेशन तो कर लें, लेकिन जो खाने की दवाइयाँ हैं वो आपको मैं सिर्फ एज अ डॉक्टर नटशल में बता रहा हूँ कि आइडियली ये कि मुझे आप क्लिनिक्स में दिखाइए। मैं कराची में मामजी हॉस्पिटल में हूँ, उस्मान मेमोरियल हूँ, अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हूँ, सुबह मुर्शिद हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे आप मुझे दिखा सकते हैं, तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं गोलियाँ खा लेते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, लगाने की तो हम फिर भी दे सकते हैं आपको। आजकल कि इंटरनेट वो- का बड़ा दौर है, लोग वहाँ से जो है वो सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, वहाँ से फर्स्ट एड लेते हैं, बिल्कुल। और वो कोशिश ही नहीं करते कि हम डॉक्टर की तरफ जाएं भी या जी, रुजू भी जी, करें, तो वो बिल्कुल। अपने आप को फर्स्ट एड जो है वो गूगल के थ्रू आउट दे गूगल देते डॉक्टर हैं। खुद भी बने हुए वो, तो आप यकीन जाने हमने 5 साल मेहनत की है, पढ़ा है MBBS, तो हमने बहुत चीज़ें बहुत पहलुओं की तरफ सोचते हैं Exactly, हम। research है। रिसर्च है सारी, और आपको पता है, आपको भी माशाल्लाह आप इस फील्ड में रोज़ रोज़ नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, रोज़ रोज़ नई नई बातें आ रही हैं, रोज़ रोज़ नई चीज़ें। जैसे अभी भी लोग समझते हैं कि टाँके लगे हुए हैं तो दूध और दही नहीं पी सकते, चावल नहीं खा सकते, जो कि गलत मिथ है। आपने अगर दूध में मछली खा ली तो आपको विटिलिगो हो जाएगा, ये भी मिथ है। तो हमें एज अ डॉक्टर, एज आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका, क्योंकि मुझे शो बहुत पसंद है, पर्सनली और प्रोफेशनली भी बहुत देखा जाता है और लोग फॉलो भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आता है, तो हम आगे ही तो दे सकते हैं लोगों को। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको बताते रहना चाहिए कि किस तरह से पानी में, मानता हूँ बहुत बोरिंग हो जाता है, पानी को आप नींबू पानी बना लीजिए, या दूध में मिला के कर लीजिए, या कोई आप ऐसी ड्रिंक्स बना लीजिए अपने घर में, थोड़ा सा उसको हल्का नीम गर्म पानी में आप अगर रूह अफ़ज़ा मिला लें तो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ सकता है। इस तरह की चीज़ें आप, छोटी मोटी चीज़ें आप
कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नींबू पानी बहुत अच्छा है आपके लिए, अगर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर में पी लें उनको। देखिए नींबू पानी में नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, यस वो गले को थोड़ा सा खराब कर सकता है, लेकिन साथ साथ विटामिन सी भी है जो आपकी गले को दीगर बेहतर चीज़ों को करता है। अच्छा करता है, स्किन की आपकी डिजीज़ को मारता है और साथ ही साथ आपके दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर आप पानी का इंटेक नहीं कर रहे तो दूसरी लिक्विड चीज़ें जो है वो आप ले लें, ताकि आपकी बॉडी की जो कमी है, पानी की जो कमी है वो एटलीस्ट पूरी कर सके, क्योंकि 70% जो हमारी बॉडी के अंदर पानी की नीड होती है बेशक। और वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होगी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारे स्किन डिसीज़ेज़ के हवाले से, साथ ही साथ डिफरेंट तरह की टोन्स के हवाले से बात कर रहे थे कि हर इंसान का स्किन का टोन डिफरेंट होता है। और अगर हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आउट कि बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिल रही होती है, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया के अंदर सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम चीज़ों को चेक नहीं करवा सकते। यानी अगर हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन तो मिल रहा है लेकिन उसको कितनी मिकदार में अपने ऊपर अप्लाई करना है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप कोई भी मसाइल का शिकार हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करने। आजकल किसी भी चीज़ को लाइट लेना जो है वो खतरे से खाली नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। बच्चों की स्कल्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं, उनकी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, साथ रिंकल्स पड़ रहे हैं, बच्चे जो है वो डार्क सर्कल्स का शिकार हो रहे हैं। यानी नींद की कमी है, एक तो उनकी लैक ऑफ स्लीपिंग है, साथ ही साथ रूटीन आउट है, मोबाइल का बेतरीक इस्तेमाल, टैबलेट जिस तरह बेतरीक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के साथ आ रही हैं। तो हम डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर काशिफ, बच्चों के साथ जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डार्क सर्कल्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, खारिश हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे बड़ी शिकायत कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? अभी तो मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो बताता हूँ कि चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो कि दूध में ऑफ कोर्स होता है, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन ई। ठीक है, ये टिप्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है आज के माँ बाप इग्नोर करें। बच्चों को आप पेपर पेंसिल दें ताकि वो ड्राइंग्स बनाएं, मेक देम ड्रॉ। अच्छा, बेसिकली उनको टीच करें, उसको बोले हमें टीच करो, आप टीचर बनो। लो, माँ बाप ने मोबाइल दिया हुआ है बच्चों को, बच्चे जब तक मोबाइल नहीं देखते, जब तक खाना नहीं खाते, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। इसको चेंज करें, ठीक है। कार्ड्स खेलें उनके साथ, ठीक है। एक्टिव रीडिंग कराइए साथ बैठ के उनको। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, अवॉइड मोबाइल कॉज, क्योंकि अगर मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं बच्चों में आ रहा है, मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रहा हूँ, एंडोर्स कर रहा हूँ, मेमोरी लॉस हो रहा है, बच्चों की याददाश्त खराब हो रही है, साथ साथ उनके अंदर आई डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, फिर उनके अंदर एजिटेशन, चिड़चिड़े रहते हैं, उनको बात नहीं करना आता, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन रह रहे हैं और बहुत लेजी हो गए। एक चीज़, एक्टिव एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बच्चे की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। ये कुछ रूल्स बना लीजिए घर में जो कि हमेशा लागू हो। वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। अच्छा, एक चीज़ बच्चों में मैंने बहुत कॉमन देखी, चूंकि आजकल बहुत अल्लम गल्लम खा रहे होते हैं, एक स्टूल डीआर जरूर हर माँ बाप को 6 महीने पे बच्चों का स्टूल डिया कराते रहना चाहिए, क्योंकि स्टमक वर्म्स बहुत कॉमन है। हमारा पानी भी साफ नहीं हो। देखिए सीधी बात है, हम लोग भी कहीं शादी में जाते हैं तो मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। अब एक चीज़ आती है, अब हमें पूरा उसका पता नहीं है ना बैकग्राउंड, और क्या है चीज़ें, खाना किस ऑयल में बना हुआ है, मुश्किल होता है वाकई। लेकिन बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर चला जाता है उसकी वजह से, क्योंकि साथ साथ इसके ये तो हो ही रहा है, साथ साथ डार्क सर्कल्स ही बहुत हो रहे हैं। तो सबसे पहले डार्क सर्कल्स का जो मैं हमेशा देखता हूँ कि हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराइए। बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी का मेन रीजन है स्टमक वर्म इन्फेक्शन, जिसको हम पैरासिटिक इन्फेस्टेशन कहते हैं। जरूर दिखाइए, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आप बच्चों की मर्जी से खाना नहीं खिलाएं, अपनी मर्जी से खिलाएं, हल्के हल्के उसको आदत बनाएं कि उसको हल्की हल्की नहीं, क्योंकि अभी बच्चा 12 साल से कम है, अभी आपके हाथ में, आप उसको जो टेस्ट डेवलप करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं साग का अगर जूस बनाने, उसमें आप ऑरेंज जूस ऐड कर लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। माओ को, बाप को काफ़ी हद तक इनोवेट करना पड़ता है चीज़ें। अच्छा, बच्चों का ये फटीग जो है, इसलिए कि बच्चे रात भर कभी मोबाइल पे लगे हुए, दिन भर सो रहे हैं, उसकी वजह से भी हो रहा है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी पानी कम पी रहे हैं, बच्चों को याद नहीं रहता, क्योंकि बच्चे डरते हैं रात में बाथरूम जाने से, तो डर के मारे पानी ही नहीं पीते। एलर्जीज अगर किसी की फैमिली में हो, अच्छा कुछ बच्चों क्या होती है, स्क्रैच कर रहे होते हैं आंखों को ना, रब कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके डार्क सर्कल्स बन सकते हैं।
अच्छा, सन एक्सपोजर धूप में बहुत है। अच्छा, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि जी बच्चा छोटा है, मैं कहा आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं इसको, हाँ, ये हमारा बच्चों के सन कॉन्सेप्ट ब्लॉक आ है रहा कि है सन ब्लॉक नहीं लगाया जी, जाता। तो उसमें कोई मुजायका नहीं है अगर ज़रूरत है तो। अच्छा, स्लीप साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं माओ को कहूँगा, स्पेशली बाप को कहूँगा कि प्लीज़ इसका ख्याल रखें। बच्चों को एक ख़ास टाइम तक, बहुत हुआ 9, साढ़े 9, बहुत हुआ 10 बजे तक दे शुड बी इन बेड। और मोबाइल फ़ोन तो होने ही नहीं चाहिए बच्चों के पास। आई आप तो डोंट थिंक वो मोबाइल वाली फ़ोन बात कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ, हाँ। नामुमकिन वाली पर आजकल के कोशिश दौर देखिए, में। हमारा काम है बता देना, ठीक है ना? आजकल के बच्चे लेकिन ऐसे हैं कि वो 12 बजे तक तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी मॉर्निंग है, और इस तो तरीके तभी से तो आप देखिए ना भूखे कितने होते हैं। मसले हो रहे हैं ना। साथ साथ इसके अंदर आपका फेमिलियल भी होता है, कुछ लोगों की फैमिलीज में भी होता है, एक्जिमा में भी होता है, और मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा यूज। अच्छा, स्ट्रेस आजकल बच्चों में बड़ा कॉमन है। स्ट्रेस ये कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। Exactly. मोबाइल में आपको पता है दुनिया की हर अच्छी चीज तो है भी, तो बुरी चीज भी है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे उससे, आपको पता है कोई फिल्टर तो लगा हुआ है नहीं हमारे पास, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो कि गलत चीज़ों को रोके। कोई भी आप देखें खोलते हैं चीज़ें तो अजीब अजीब सी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि मैं एज अ डॉक्टर भी शर्मिंदा हो जाता हूँ कि यार मैं तो चलो एक मैच्योर्ड आदमी हूँ, बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा। तो उस पर हमें एक पेरेंटल लॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में एक कंप्यूटर आता था जो बीच में होता था, तो उसमें माँ बाप चलते फिरते देख रहे थे बच्चों को, वो बहुत अच्छा था कि एटलीस्ट बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ बाप के सामने है, और जिस उसमें टेक्नोलॉजी जा से रहे हैं वास कर दिया ना क्राइटेरिया वास करके, लेकिन उससे बेड़ा गर्क भी तो किया ना हमारा। हम सबको बहुत ज़्यादा हमने डिपेंडेंट भी बना दिया है। हमारा सबसे बुरी चीज़ ये है कि हम आपस में बात नहीं करते, हम आपस में डिस्कस नहीं करते। लोग कहते हैं ऑनलाइन कर दो, मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, मैसेंजर पे आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं। आप बेशक मैं आपको मिलना जुलना कम हो गया फर्स्ट एड दे टेक्नोलॉजी सकता की हूँ, वजह से। लेकिन आपको जो फेस टू फेस बात होती है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ फेस टू फेस, एक अलग वाइब आ रही है ना। आप मुझसे सीख रही हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है एक दूसरे से, वो कहते हैं ना पुराने ज़माने में लोग लोगों से प्यार करते थे और चीज़ों को यूज़ करते थे। आज अफसोस के साथ लोग लोगों को यूज़ करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं। तो ये बात हमें चेंज करनी चाहिए। और देखिए, जो गलत है वो गलत है। आपने बात बिल्कुल सीखी, बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन हमें बताते रहना पड़ता है। हो सकता है कभी कहीं किसी के दिमाग नहीं, में बात बहुत बैठ सारे जाए। लोग ऐसे हैं जिनकी रूटीन इसी तरीके से रखी हुई उन्होंने अपने बच्चों जी। की, कि वो 10 बजे जो है अपने बच्चों को सुला देते हैं, और ये उनके लिए अच्छा भी होता है। उनको तो बिल्कुल। खुद भी दिखाई देता है कि उनके बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों से काफ़ी मुख्तलिफ और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, जी। क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजीज आप दे रहे हैं उसकी वजह से बच्चों का जो लेवल है, यानी उसके अंदर जो आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी बज़ाहिर तौर पर दिखाई देती है, वो चीज़ वाज़ेह तौर पर उन दूसरे बच्चों पे कम दिखाई देती है। अच्छा, ये बात तो हमने की कि जिस तरीके से हम बच्चों की बात कर रहे थे कि उनकी रूटीन पे बड़ा जी, फोकस जी। करना चाहिए, उनकी दीगर चीज़ों पे बड़ा बिल्कुल। फोकस करना चाहिए। साथ ही अगर हम बच्चों की दीगर एक्टिविटीज़ की बात करें, क्योंकि हम जैसे कि आपने कहा कि बच्चों की एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन और टैबलेट बहुत जी, ज़्यादा दे बहुत दिया, ज़्यादा दे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट्स खेलते हैं और डिफरेंट तरह के दीगर गेम खेलते हैं, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जी, बॉडी के जी, अंदर, sweating स्वेटिंग का है। होती है। उसके बाद उनकी स्किन जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल आप रैशेस सही कह पड़ना रही शुरू हो हैं, जाते जी। हैं। तो इसके लिए क्या जी, करना उसके लिए चाहिए? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक ल्यूब्रिकेयर लोशन आ रहा है और कैलामीन लोशन, ये आपको आराम से किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। एक ख्याल रखें, बच्चों को रैशेज हो रहे हैं तो फौरन रिपोर्ट करें हमें, क्योंकि वो कोई आने वाली प्रॉब्लम की निशानदेही कर सकता है। चिकन पॉक्स हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको लाइटली ना लें। आजकल मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स पे, बच्चों के वाइट वाइट पैचेस पड़े, माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसको कहीं विटिलिगो तो नहीं है, जो कि बरस की बीमारी है। जाहिर है माँ बाप हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बता दूँ, हमेशा दिखाइए, उसके अंदर पिट्रासिस एल्बा होता है जो कि एक्जिमेटाइज फंगल इन्फेक्शन होता है, में थोड़े छिलके निकल रहे होते हैं और वो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन येस, अगेन मैं उसमें स्टूल डीआर ज़रूर करवाता हूँ, क्योंकि स्टमक वर्म्स की वजह से भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने अक्सर 2-3 बच्चों को दिया सनब्लॉक, तो उनके अब्बा अम्मा ने कहा बच्चों को, मैं कहा देखिए इनका लाइफस्टाइल है, आपने बिल्कुल सही कहा था, वो बास्केटबॉल टीम में बच्चा या बेटी जो क्रिकेट है खेल वो रहा है। खेल रहे हैं, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट किया है कोविड की वजह से, एक चीज़ तो अच्छी आ गई कि हमें सैनिटाइजर का यूज़ हमने बढ़ा दिया बहुत है, ज़्यादा बच्चों कर के दिया। साथ ही बना दे। और एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि हम आपको घर बैठे आपको सैनिटाइजर बनाना सिखाऊंगा, तो आप वो बना सकते हैं। ये बड़ा आसान है, इसका नाम ही सेफ सैनिटाइजर है, एसए स्पिरिट, जो कि मिथाइलेटेड अल्कोहल है। ये एक बॉटल आप ले लीजिए, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन आपको एक एक चम्मच लेना है, इसके अंदर एक लेमन पूरा डाल दीजिए। और इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल्स अवेलेबल है मार्केट में, ईलेट के नाम से, ई कॉस के नाम से, ईपो प्लस के नाम से। तो ये आप बड़ा अच्छा सैनिटाइजर बना सकते हैं और उसको बना के आप बच्चों को दे सकते हैं कि कोई भी वो एक्टिविटी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई भी ऐसी चीज़ करें जिसके अंदर उनको ज़रूरत हो।
अपना क्या कहते हैं धूल मिट्टी से ज़्यादा वो होता है, तो वो इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रोटेक्शन हमेशा ज़रूरी होता है। और ये माँ बाप का काम है कि बच्चों को आदत बना लें कि अपना हाथ धोना है आपको। अल्लाह का शुक्र है हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे तो वैसे ही है, हाथ धो के हर काम करना। और ये देखिए पूरी दुनिया अब इसको मान गई है कि उससे आप बहुत सारी बैक्टीरिया से, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से बचे रहते हैं। तो वो जो कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, वो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया मान रही है इसको। आप हर जगह बेशक, और हर जगह ये तो बच्चों को भी बचपन से ही आदत डालें इसका कि किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, और ये हमने बच्चों की बात कर ली, लेकिन अगर हम वेदर की बात करें, जैसे विंटर आ रहा है और अभी मैंने बात की थी डस्टी वेदर की, तामीराती काम हो रहा बाहर, डस्टी बहुत ज़्यादा वेदर है, साथ ही साथ डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हैं। हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसकी वजह से भी डिफरेंट तरह का वेदर जो है वो आना शुरू हो जाता है। जब वेदर चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो हमें हाथों में महसूस हो रही होती है, हाथों में, स्कल में, फेस पे। यानी रात को जब अगर हमने हाथ भी धोनी है लेकिन हम बाहर आ रहे हैं तो उसके बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथों पे डस्ट लगी हुई है और इतनी ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए? और रही बात एक और, इससे इंटरैक्ट करूंगी कि लोशन जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं मॉइस्चराइजर के लिए, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग जो है वो लोशन यूज़ करते हैं अपने हाथों पर, अपने फेस पर। गर्मियों के अंदर लोशन को वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम ये लगाएंगे तो हमें स्वेटिंग होगी। तो इस तरह की कोई है थिंकिंग? नहीं, देखिए थिंकिंग ये होती है, लोशन आपको एरिया वाइज देखना होता है, हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है। गर्मियों के लिए हमेशा रखें कैलामीन लोशन जो अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सस्ता भी आता है, पिंक कलर का होता है। वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है, पसीने से भी आपको रोकता तो नहीं है पर पसीने को कंट्रोल करता है। सर्दियों में आ जाते हैं आपके इमोलियंट, जिसको हम कहते हैं कि आम जबान में जो आपको थोड़ा सा चिकनाइयत प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। उसके जैसे आपको लुब्रिकेंट लोशन अवेलेबल है, वेट कॉस्ट लोशन अवेलेबल है, ये बहुत अच्छे हैं आपके। इनको अगर आपको कभी कभी लगता है कि आपको लोशन लगाने से बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है तो उसमें आप कैलामीन लोशन ऐड कर लीजिए। लेकिन आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट करनी होती है, उसके लिए तभी तो मैं कहता हूँ आप आके विजिट करें, हमें देखिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बात करता हूँ पेशेंट से इस मामले में कि मुझे हर चीज़ बताएं। हाँ, कभी ये होता है पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो ज़रा टाइम कम दे पाता हूँ, लेकिन बेसिक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं उनको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा काम है लोगों को बताना। बहुत चीज़ें अभी भी गलत है, आपको पता है। आजकल एक ये मैंने बड़ा अच्छा आपके लिए सबके लिए बनाया है कि सोराइसिस एक बीमारी है जो लोग कहते हैं लाइलाज है। देखिए ऐसा नहीं करिए, लाइलाज नहीं है। हाँ, ये कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। देखिए हमें ना उम्मीद नहीं करना किसी को, सबसे इम्पोर्टेंट उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आप साइरोसिस की बात कर रहे हैं, ये एक लाइलाज बीमारी हमने भी सुना है कि इस तरह की लाइलाज बीमारी है और इसका अब तक प्रॉपर कोई इलाज मेडिकल साइंस के अंदर नहीं आया, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल के अंदर क्या ये किसी को लगता है, यानी एक दूसरे से? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छी बात है आपकी। और आपके शो के थ्रू मैं बताऊंगा, सोराइसिस अल्हम्दुलिल्लाह लगने वाली बीमारी नहीं है, ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड होती है। इसके अंदर ये होता है आपकी बॉडी पे बड़े बड़े पैचेस पड़ते हैं और उसमें छिलके निकलते हैं। अक्सर लोग इसको डैंड्रफ समझते हैं, लेकिन वो हम इसको आइडेंटिफाई करके बताते हैं। और इसका मैंने बड़ा सोराइसिस का, और इसके अंदर मैंने बड़ा अच्छा एक मुखफ़फ़ बनाया हुआ है, SMS से दूर रहिए। एस का मतलब है सनलाइट, धूप से बचाइए। अच्छा, मेडिसिन एक होता है जो लोग फाक रहे होते हैं बड़े मजे से, मेफिनेमिक एसिड हो गया या सेप्ट्रॉन हो गया या ब्रूफिन हो गई, उससे ये बढ़ सकता है। अच्छा। और तीसरा ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो मैं समझता हूँ 99.9% बीमारियों का इलाज है। हम स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, मैं भी स्ट्रेस में हूँ, आप भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे मैनेज कैसे करना है। नींद अपनी सही रखें, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ का अच्छा पहलू देखें। ठीक है, महंगाई हो गई है, बचत करें, कोई बात नहीं। आप कराची एक ऐसा शहर है, मैं तो कहता हूँ ज़बरदस्त, आपको सस्ता खाना मिल जाएगा और महंगे महंगे सा भी खाना मिल जाएगा। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। फेस पे बच्चों के निशान पड़ते हैं, लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी है। अभी तो बड़ी मज़ेदार बात है, बच्चों में तो कैल्शियम कमी हो ही नहीं सकती, जितना दूध दही वो पीते। तो इसका भी ख्याल रखिए कि वो चीज़ नहीं होती, पेट्रासिस एल्बा होती है, हमें दिखा दीजिए, इंशाल्लाह इसका अच्छा इलाज होगा। अच्छा, हर केमिकल के साइड इफेक्ट होते हैं, ये भी गलत बात है। ये मैंने इसलिए लिस्ट बनाई है ताकि हम अपने लोगों को और क्लियर कर सके कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाता है। अच्छा, मस्से होते हैं, लोग सिगरेट के बट से जलाते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलत है, उसके दूसरे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अच्छा, स्टीरॉइड्स खाने के लिए आपको डॉक्टर की हिदायत ज़रूरी है। अगर
मैं या कोई ऐसा डॉक्टर ना बोले तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, लगा के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट मैं ज़रूर इसको ज़रा हाईलाइट करूंगा, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट खुदारा अपनी मर्जी से दवाई ना छोड़ें। आज तबीयत ठीक लग रही है डॉक्टर साहब, आज मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाई, आज शुगर सही लग रहा है, देखिए जब तक आपका डॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहा है और जब तक वो कम नहीं करेगा डोज, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम बहुत रेयर केसेस में ख़त्म कर सकते हैं, इसे खुद से ख़त्म मत कीजिएगा, हमारे पास आइएगा। आपको पता है कितने मैंने डायबिटीज़ डायग्नोज किए, खारिज के साथ पेशेंट आ रहे हैं, HbA1c कराया तो 8 पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है, जबकि 6.4 से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग समझते हैं कि बहुत सारा नाश्ता नहीं करने से वेट कम हो जाएगा, सिगरेट पीने से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, ये सब गलत चीज़ें। देखिए ये सब हमारा काम है आपको सही चीज़ बता देना। अल्लाह ताला हमारी ज़बान में इतनी ताकत दे या आपके ज़बरदस्त शो के थ्रू हम कुछ लोगों को फ़ायदा कर सकें तो इससे खुशी की और क्या बात होगी। तो हमारा काम है सही चीज़ बता दें, आगे आपकी मर्जी है। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन मेक इट ड्रिंक वाटर। लेकिन हमने अपना काम फ़र्ज पूरा कर दिया है, हमने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी, क्योंकि इन सब चीज़ों का बड़ा आपके ज़िंदगी में इम्पैक्ट होता है। देखिए हमने अगर अपनी लाइफस्टाइल को जब तक ठीक नहीं करना, एक जो होता है ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो मुझे लगता है ये इतनी सही बात है, इतनी पुरानी बात है, बचपन में से आप लोग हम सब सुन रहे हैं। इसके अंदर एक अच्छी बात ये है कि आप अपना एक शेड्यूल सेट करें। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, नर्स है, कॉल सेंटर में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी है, वो एक अलग केस है, वो समझे 10% लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कि नॉर्मल है हमारा सुबह 9 to 5 का जो शेड्यूल है, उसको ज़रूर आप सही तरह उसको एंजॉय करें। रात भर मोबाइल पे लगना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मोबाइल अपना ऑफ कर दीजिए 10 बजे, वाईफाई ऑफ कर दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा तो मोबाइल पे आ जाएगा, बस अलार्म रखिए। आपकी जो रात की नींद जो होती है ना, आपके बाल गिरना ठीक हो जाएंगे, डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को एक्नी है, याद रखिए एक्नी आपकी बेहतर हो जाती है। और आपको पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मेरे साथ खुद हुआ है। मेरी एक पेशेंट सोराइसिस से आई थी, यंग बच्ची थी, 16-17 साल की, पूरे फेस पे थे पैचेस, बालों में भी था। मैंने उसका दवाइयाँ तो दी, उनको समझाया भी, और उसको मैंने पैटर्न ठीक किया। मैंने कहा जल्दी सोएंगे आप, जल्दी उठेंगे। आप यकीन जाने माशाल्लाह 1 महीने बाद आई और वो इतना अच्छा कंट्रोल था, इतना अच्छा कंट्रोल था। देखिए ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड है, मैं ये नहीं कभी दावा करता कि इसको ख़त्म कर देंगे, बट अब बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए, इसको बहुत अच्छा कंट्रोल था कि आप भूल जाते हैं। स्टेजेस होती हैं? जी बिल्कुल, स्टेजेस होती हैं। इसका स्टार्टिंग में आप जैसे आप करें, आपको पहले पैचेस दिखेंगे, खासतौर पे कोनियों पे दिखते हैं, स्कैल्प पे आते हैं। अच्छा वो ना डैंड्रफ की तरह नहीं होगा, वो अलग से छिलके निकलते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस अलग है, डैंड्रफ अलग है और सोराइसिस अलग है। अच्छा सोराइसिस नहीं होता है, पूरी बॉडी को कवर कर सकता है या बॉडी के किसी भी हिस्से को कवर कर सकता है। अक्सर ये होता है, जो मैंने अपने पेशेंट्स पे रिसर्च की है, कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रेस हो, अच्छा फादर्स की साइड पे अगर कोई स्किन प्रॉब्लम हो तब ये ज़्यादा आ सकता यानी है, इनहेरिटेंस पे भी हो सकता है। इनहेरिटेंस पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह लगने वाली बीमारी नहीं कि आपका सोराइसिस आपके फादर को है, आपने उनकी स्लीपर्स पहनी तो आपको लग गया, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ फंगल इन्फेक्शन है, पैर में आपके दाद है तो आपको लग सकता या है। एक्जिमा लगता है? एक्जिमा भी एज सच इतना नहीं लगता, लेकिन फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। अच्छा ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एक्जिमा का अलग ट्रीटमेंट है, फंगल इन्फेक्शन का अलग ट्रीटमेंट है। लोग एक ही मरहम होता है, खास मरहम है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब पे लगा देते हैं। अब वो कहीं तो वो जाएगा, अब वो एक चीज़ को ठीक करता है, बाकी चीज़ें ख़राब कर देता ऐसा ही है। है। तो ये चीज़ें हमें बड़ा बार बार इसलिए हम बताते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में जहन नशीन हो जाए बातें। ठीक। अच्छा एक प्रॉब्लम बहुत आ रहा है मेरे पास, थायराइड का। थायराइड का थायराइड इतना तो प्रॉब्लम सबसे है, main issue है। इतना प्रॉब्लम है, और आप यकीन जाने इसका मैंने 3 चीज़ें निकाली है, इसकी मेन 3 वजह है। एक तो हम चिकन और अंडा बहुत ज़्यादा खाने लगे। चिकन और अंडा जो है हार्मोनल है, अगर देसी अंडा देसी चिकन खाएं आइडियल है। दूसरा ये कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये आपको स्पेशली फीमेल्स को। अच्छा ये भी बता दूं ऑन एयर कि थायराइड से फीमेल्स को नहीं होता, मेल्स को भी हो सकता है, बट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। डॉक्टर काशिफ जी। आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी, थायराइड की आपने बात की, थायराइड के अंदर हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, जी। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको थायराइड की बिल्कुल। प्रॉब्लम है, और वो इनटेक बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का और जी। डिफरेंट फिजी ड्रिंक्स का अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की रूटीन के बिल्कुल अंदर आप सही आता कह रही है। हैं। तो इसकी सिम्टम्स क्या होते जी हैं? बिल्कुल, अब थायराइड पे हम आते हैं। ये देखिए थायराइड की मैंने तस्वीर बनाई हुई है, ये एक बटरफ्लाई की तरह का, एक जैसे बटरफ्लाई बनी हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
ये इस तरह का एक ग्लैंड है जो हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म को वो करता है। फीमेल्स में ऑफकोर्स ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अच्छा, 2 टाइप के थायराइड होते हैं। हाइपर थायराइडिज्म जो बढ़ जाता है उसके अंदर एंग्जाइटी होती है, पेशेंट आपको बहुत परेशान दिखेगा। अच्छा, मूडी बहुत होते हैं, नर्वस होते हैं, स्वेटिंग बहुत होती है उसके अंदर, और गर्मी लग रही होती है उनको पूरे वक्त, और उसमें शेकिंग कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वजन कम हो रहा है, आपने शुगर टेस्ट करा लिया, आपने एलएफटी करा लिया, आप थायराइड को आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। वजन कम हो रहा है किसी का अचानक से बगैर डाइटिंग के, आप जरूर थायराइड चेक करें, स्पेशली फॉर अ फीमेल। मेल को भी करना चाहिए। अच्छा, इसमें हेयर लॉस भी होता है, बाल भी गिर रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है, बहुत डिप्रेशन होता है। इंसान कहता है कि यार मेरी जिंदगी बेकार है, हालांकि माशाल्लाह लाइफ देखने में देखिए परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं है, लेकिन बेहतर होती है कि वो खुद कहता है, पेशेंट कहता है या भाई बताती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत रोया रोया रहता है, बाल बहुत गिर रहे हैं, वजन मेरा अचानक बहुत कम हो रहा है, मैं खाता तो सही हूँ, अच्छा भूख भी अच्छी लगती है, लेकिन फिर वजन कम हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक और जो थायराइडिज्म है जो ज़्यादा कॉमन है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में सबसे पहले आप देख रहे हैं आप फूलना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होता है, उसके अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा कहते हैं। आप कहें डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ दोपहर में और 1 रोटी खा रहे हैं रात में, नाश्ता भी मैंने हल्का किया हुआ है, लेकिन मेरा वजन फूले जा रहा है, तो आप ज़रूर थायराइड चेक कराइए। इसके अंदर फटीग और टायर्डनेस बहुत होती है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया फिर मुझे थकावट हो रही है। इसके अंदर आपका नींद का बड़ा मसला होता है, आपको सर्दी बहुत लगती है, जॉइंट में पेन्स होते हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ठीक है ना, ड्राई हेयर होते हैं, और डिप्रेशन इसमें भी है। जो ब्लड टेस्ट इसके हैं वो T3, T4, TSH, ये एनी टाइम हो सकते हैं, लेबॉरेटरी से करा लीजिए। ईसा लैब हमारे साथ होती है एफिलिएटेड, मुर्शिद की हॉस्पिटल की अपनी लैब है, बहुत अच्छी है, ये आप एनी टाइम करा लें। देखिए अपने आप को क्लियर करा लीजिए, क्योंकि थायराइड का अगेन बहुत अच्छा कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसा ही है, थायराइड का कंट्रोल है, और इसके टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपको बेसिकली कौन सी कैटेगरी के अंदर थायराइड है, और टेस्ट कराने के बाद ही आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके साथ जो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं वो किस नोयत के सिम्टम्स हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले थायराइड के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि अमूमन हमें सिम्टम्स का पता नहीं चलता कि थायराइड के पेशेंट जो है उनके साथ सिम्टम्स कौन कौन से लाक होते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे हम अपने अंदर डाइट की चेंजेस करते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट तरह के इशूज़ भी आते हैं। तो एक जो सबसे ज़्यादा इशू है वो है माउथ का, यानी मुँह का पकना। मुंह में पक जो है बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, पक जाता है मुंह, और उसके बाद वो जो है वो आपकी फूड पाइप के अंदर तक वो मुतासिर करती है चीज़ें। तो वो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या ये जो कितना लंबा अरसे तक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही चलता है, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर काशिफ, मुंह पक जाता है, बहुत ज़्यादा कट्स लग जाते हैं मुंह के ऊपर, और साथ ही साथ जो आपकी फूड पाइप होती है वो आपकी बड़ी मुतासिर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप कुछ भी निकलते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, पहले तो हमें इसका कॉज फाइंड करना है, क्या रीज़न है। मैं तो सबसे आसान कॉज को उठाऊंगा जो कि आजकल बहुत चल रहा है, नज़ला और जुकाम। गला खराब हो गया आपका, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसको हम आम जबान में फ्लू कहते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, मैं सबको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि फ्लू एक वायरस है, तो फॉरन एंटीबायोटिक्स नहीं लिया करें। एक तो हमारे फार्मेसी वालों से गुजारिश है, प्लीज़ डॉक्टर ना बने, आप लोग फार्मासिस्ट हैं, लेकिन आप प्रिस्क्राइब ना करें डॉक्टर पेशेंट्स को। और ख़ासतौर पे आजकल फार्मेसी में मैट्रिक पास और 8th क्लास पास लड़के लड़कियां बिठाए हुए हैं, प्लीज़ आप इसका ख्याल रखें, अपनी तरफ से कोई दवाई मत दें। दूसरा ये कि इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली वेदर की वजह से होता है, इम्यूनिटी लो होती है, तो वाइटामिन ज़रूर दीजिए, जिसमें फॉलिक एसिड, जैसे आपने कहा ना। अच्छा, लोग हमारे यहाँ वो है मुँह पक रहा है, जैसे फॉलिक एसिड लिया, जब ठीक हो गया तो छोड़ दिया। फॉलिक एसिड आप ले सकते हैं आजकल, तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा देखिए, कॉफ के अंदर क्या होता है, किसी वेदर में भी हो सकता है, 2 तरह की कॉफ होती है, एक ड्राई कॉफ और एक प्रोडक्टिव कॉफ, ठीक है। प्रोडक्टिव कॉफ में क्या होता है, बलगम आता है आपका, जो व्हाइट रंग का हो सकता है, येलो या ग्रीन, और इसके अंदर हम देते हैं एक्सपेक्टोरेंट कि आपका बलगम निकाले ताकि आप क्लियर करें। इसके अंदर हम बलगम का कलर देखते हैं, अगर बलगम आपका ग्रीन कलर का है तो हम एंटीबायोटिक ज़रूर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉफ जो होता है, ड्राई कॉफ होती है, सप्रेसेंट हम देते हैं। अच्छा, मुंह के पकने की जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं तो हमेशा उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, पता करूँ क्या रीज़न है। पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब मैं 2-3 दिन से बहुत मुरगन चीज़ें खा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि आप साथ साथ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, निहारी, बिरयानी, अब तो वेदर आ रहा है ना, फ्राइड फिश, ठीक है आप खाएं, साथ साथ कोशिश करें दही भी लिया करें, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें, बिकॉज माउथ बहुत एसिडिक हो जाता है, ठीक है।
फिर एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखी है, वेदर चेंज की वजह से। अभी वेदर चेंज हो रहा है, ये वेदर है जिसमें आपको विटामिन ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली जिनकी फैमिली में होता है। एक होता है यहाँ पे आपके एंगुलर चिलाइटिस कहलाता है हमारी लैंग्वेज में, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि अक्सर होता है इस वेदर में सिर्फ लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, अपना नॉर्मल हेल्दी फूड भी कम कर दिया है, डाइटिंग का भी एक बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन आप अपनी डाइट को ऐसी रखें कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है। विटामिन का बहुत बड़ा हाथ है, विटामिन का मैं खुद फैन हूँ, क्योंकि देखिए आई बी ऑनेस्ट विथ यू, आपको भी बताइए खाना बिल्कुल प्योर नहीं आ रहा है। तो ये कितना प्रोलॉन्ग होता है? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि वायरल होता है तो एक हफ्ते लेके 2 हफ्ते तक, यानी ठीक है। 15 लेकिन days। ये नहीं है कि आपने उस जमाने विटामिन खा ली फिर छोड़ दी, खाते रहिए। आपकी विटामिन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं जिस दिन खुद विटामिन नहीं खाता हूँ, मैं अपने को बहुत लो फील करता ठीक है। हूँ, बिकॉज हम खाते जितना है, लेकिन जो हमें विटामिन थोड़ा सा प्रोवाइड करता है एनर्जी, वो भी जरूरी होती है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है आजकल के लोग नाश्ता नहीं करते। नाश्ता बेनतेहा जरूरी है। टाइम नहीं है, आपको उल्टी आ रही है, सिर्फ 2 केले खा लीजिए सुबह, आपको इतना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक प्याली चाय पी लीजिए। अच्छा, कॉफ़ी को मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए रखता हूँ, कॉफ़ी से लोगों को एक्ने निकल सकती है, ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी से कुछ लोग जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो अवॉइड करें। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी आ रही है, वो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती है। लेकिन एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि आप हर सीजन में खा सकते हैं, वो है लेमन, ठीक है, नींबू, जिसको हम कहते हैं लाइट ऑन वेट है, बिल्कुल आपका वेट कम रखता है, आपका एनर्जी बूस्टर है, ई से एनर्जी बूस्ट करता है आपका, फिर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है, ऑक्सीडेंट है फॉर यंग स्किन, और आपका न्यूट्रिशन देता है। इसके अंदर विटामिन ए बी सी के साथ फोलेट है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, आपकी इम्यूनिटी जो सबसे हम सबको ज़रूरत है, इम्यूनिटी बढ़ाना। बिकॉज देखिए, मेरा एक लाइफस्टाइल है, आपके एक लाइफस्टाइल है, हम घर नहीं बैठ सकते, सीधी बात है। मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं तो फिर भी हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, ताकि अपने आप को अप एंड अबाउट रखें। जितना आप घर पे बैठेंगे या जितना आप अपने आप को डल महसूस करेंगे, तो ये आपके लिए सबसे हेल्प करता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता तो है। इसके ट्रीटमेंट की तरफ क्या आएंगे? मतलब अगर मुंह पक रहा है, कट्स आ रहे हैं मुंह पे, तो उसकी ट्रीटमेंट देखिए, क्या ट्रीटमेंट होगी? सबसे पहले तो हमने मल्टीविटामिन स्टार्ट की। इसका ख्याल रखिएगा, सिर्फ फॉलिक एसिड ना दें, मल्टीविटामिन जिसमें फॉलिक एसिड हो। तेजाबियत जिनको होती है उनसे मैं बोलता हूँ नाश्ते के बीच में खाएं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसको इस तरह से खाइए कि वो आपकी बॉडी में जाके एसिडिटी ना कॉज करे। आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, खाली पेट अक्सर लोग रहते हैं, उस पर चीज़ें या दवाई बिल्कुल मत खाइए जब तक कोई स्पेसिफिक दवाई ना हो जो कि आपकी एसिडिटी की ही दवाई होती है। बिल्कुल आप सही कह रही है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आपके मुंह पक रहा है, आपकी हो रहा है, ये एक ट्रांजिएंट टाइम है, लेकिन आप अपना न्यूट्रिशन फौरन अच्छा करें। आप अभी देखिए, अभी सर्दियों में इंशाल्लाह ख़िज़ा में अभी नई नई सब्जियाँ आ रही नहीं, वो आप खूब खाइए, जूसेस लीजिए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने आप को इस तरह दें कि आप वो चीज़ें खाएं जो नेचुरली बन रही हैं। जैम, जेलीज, मामलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, कोशिश करें कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका मुंह पक रहा है, आपको वो शो कर रहा है कि आपके अंदर कमी है न्यूट्रिशन की। देखिए, हर सिम्टम, हर साइन कोई ना कोई एक निशानदही कर रहा होता है। मैं चूंकि टीच भी करता हूँ, नर्सिंग को भी टीच करता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पेन हो, इसमें माँ बाप के लिए फौरन रिपोर्ट करें, ताकि जितना जल्दी हम उसको ठीक करेंगे। अब फंगल इन्फेक्शन की जहाँ बात हो रही थी, मेरे पास पेशेंट उस वक्त आता है जब मुझे उसको गोली खिलानी पड़ती है एंटी फंगल। अब क्या होता है, अगर आप पहले आ जाए सिर्फ लोकल या आपको साबुन से या एक एंटी हिस्टामिन से ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको हेल्प करती हैं ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि स्पेशली जो हम सोराइसिस की बात कर रहे थे ना, तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट आप देख लीजिए, इसके अंदर इमोलियंट है, इसको आपको मॉइस्ट रखना है। ड्राई में बढ़ जाता है, अच्छा सर्दियों में सोराइसिस बढ़ सकता है, ठीक है। एक टार प्रेपरेशन आता है, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत डाइथ्रेनॉल आता है, कैल्सिट्रॉल आता है, सैलिसिलिक एसिड प्रेपरेशन है, और टॉपिकल स्टीरॉइड्स भी हम दे सकते हैं। लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स का एक खास किस्म का मिल्क आया है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन आप इसमें हमारी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, अपनी तरफ से ना लें। आसान ज़बान में याद रखिएगा, मुंह पक रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं, वो निशानदेही कर रहा है कि आपके अंदर कोई कमज़ोरी बैठ रही है। तो आपको नाश्ता अच्छा करना है, विटामिन लीजिए, फॉलिक एसिड में ज़्यादा हो। अच्छा, लोग सिर्फ फॉलिक एसिड भी खाते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन फॉलिक एसिड खा के अच्छा मुंह ठीक हो गया तो छोड़ दिया, ये चीज़ ऑनगोइंग होती है। तो ये क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ती है? देखिए, डिपेंड करता है। यूजुअली एक भी फॉलिक एसिड काफ़ी है, वरना दिन में 2 दफ़ा भी खा सकते हैं, लेकिन साथ साथ न्यूट्रिशन भी अच्छा रखें।
दूध दही का इस्तेमाल रखें आप, आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि इस वेदर में एटोपी हमारी लैंग्वेज में एक वर्ड कहते हैं, जिसके अंदर जिनको जब वेदर चेंज होता है उनके अंदर ये जो खिज़ां का महीना हो गया या सर्दी हो गई, उसके अंदर उनकी स्किन फटने लगती है। आपने देखा कुछ लोगों के लाल लाल होने लगते हैं, स्पेशली बच्चों के, वो एटोपी कहलाती है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है कि एमोलिएंट्स रखने हैं, बच्चों को थोड़ा सा वार्म रखना है, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर ना हो। आपको पता है, आपको हैरानगी होगी सुनकर कि धूप जो होती है सर्दियों की ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा। क्योंकि वो ज़्यादा पियर्स करती है, और वो तो बच्चों को लगाई जाती है। बिल्कुल लगाएं, लेकिन सनब्लॉक लगा लें, फिर बेशक जाएं, उसमें खेलें, आपको एनर्जी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। देखिए, धूप की अपनी अफादियत है, लेकिन एक प्रोटेक्शन के साथ उस तरह लीजिए कि आपको आसानी रहे, तो ये तब छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ऑफ एंड ऑन बताते रहते हैं। अच्छी बात ये होती है आपके मुझे शो के थ्रू मुझे बड़ा अच्छा वो रहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि मस्से हो जाना, जैसे कि आपने अभी बात की थी कि मस्से हो जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी नहीं लग रही, हालांकि ये एक अल्लाह की तरफ से कुदरती अमल होता है जो कि उनके फेसेस के ऊपर जो है वो तिल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मस्से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग इसको रिमूव कराना चाहते हैं विदाउट, यानी कोई ऐसी ट्रीटमेंट भी नहीं लेना चाहते, और साथ मैंने सुना है कि इसकी एक ऐसी सर्जरी है जिसकी वजह से जो है स्किन क्लियर हो जाती है। तो इस तरह की सर्जरीज लेने से स्किन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? मैं तो आपको पता है बहुत ही कॉशियस डॉक्टर हूँ। मैं पहले ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं पहले से कहता हूँ मुझे 1 महीना दीजिए, ट्रेटेनॉइन क्रीम आती है जो हम लगवाते हैं। अच्छा, मस्से जो है अल्लाह का शुक्र है कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अगर एक देखिए एक वॉट होता है जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसको तो जलाना ही पड़ता है। एक हो गया तिल, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में मोल्स कहते हैं। मोल्स का ये होता है कि आपकी फैमिली में होता है, स्पेशली अबव द एज ऑफ 35-40 कुछ लोगों के आने लगते हैं। और आप सही कह रही हैं, अक्सर लड़कियां बड़ी कॉन्शियस कि थोड़ा सा आपकी एज ज़्यादा लगने लगती है ना, तो हर कोई क्लियर फेस चाहता है। तो ठीक है, मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ 1 महीने का। कुछ मोल्स लाइट हो जाते हैं, मस्से लाइट हो जाते हैं, लेकिन आखिर में कॉटरी, जिसको हम कॉटरी कहते हैं, कुछ जलाना पड़ता है। बट अब इतने अच्छे हमारे पास मशीन्स आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी करता हूँ, न्यू लुक कॉस्मेटिक क्लिनिक है नूरानी कबाब हाउस तारिक रोड के पास, वहाँ पे मैं करता हूँ। थर्सडेज को होता हूँ, वेडनेसडेज को होता हूँ, शाम में 7 से 9। उसके अंदर ये होता है कि बिल्कुल स्क्रैप करता है, वो हल्का सा आपका निशान निकालता है और आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं होता। तो जो निशान रह जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं? वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत सुपरफिशियल करते हैं हम समझे उसको सिर्फ टच करते हैं, ठीक है ना। और आपने बात बिल्कुल सही कही, इवेंचुअली यही करना पड़ता है। अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये भी बता दूं, हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपके और तिल नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी तक इसका जो मैकेनिज्म है अननोन है। इसमें ये होता है फैमिलीज में होते हैं, यानी जड़ से नहीं पकड़ सकते। जड़ से नहीं पकड़ सकते। क्या वजह है? एक जो चीज़ हमने जड़ से पकड़ी है, जो हम तकरीबन फेमिलियर, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, फुप्पी, खाला, मामू, चचा, उनमें से किसी को हुए थे, तो आपको ये होते रहते हैं। अच्छी बात है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अक्सर लोगों की बॉडी पे होते हैं तो वो उसकी परवाह नहीं करते। फेस का आपको पता है लोग ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और ये इसकी वजह से हम बहुत चीज़ों को वो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरे पास आजकल आ रही है, वो आंखों में गोहाई, चूँकि डस्ट की वगैरह जो हम गए थे ना, उसको हम कहते हैं स्टाई ऑफ द आई। इसकी भी आप बात कर लेते हैं। ये आपके क्या होता है, ये आपकी आंखों के अंदर एक गोहाई हो जाती है, इसको स्टाई कहते हैं। ये यूजुअली मोटर बाइक पे जो ट्रैवल करते हैं, या बगैर चश्मा पहन के, या बगैर सन ग्लासेस के, या हेलमेट के बगैर, उनमें हो जाता है। इसके अंदर आपको एलोपेशिया भी हो सकता है, ड्राई आइज भी हो जाती है, और कंजंक्टिवाइटिस, जो कि आशुबे चश्म, आपको याद होगा बड़ा एक वायरस फैला हुआ था कराची में, अभी भी काफ़ी लोगों को है, लाल हो जाती हैं आंखें। तो उसके अंदर आपके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आते हैं। आई स्पेशलिस्ट भी देखते हैं, हमारे पास ही पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो ब्यूटी रिलेटेड होते हैं। तो आप इसका कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट मत करें। अगेन, ये वायरस है, ये वायरस आपको हल्के हल्के रिमूव करके ठीक हो जाता है। लेकिन देखिए, हमारा काम है, मैंने नोट किया है कि डॉक्टर्स यूजुअली काउंसिल नहीं करते। आप यकीन जाने, मेरे पेशेंट्स, मेरे व्यूवर्स, मेरे फैंस, दे आर सच स्वीट पीपल, इतने मासूम और इतनी बात मानते हैं। आप बैठ के को तसल्ली से समझाए ना, काउंसलिंग की जरूरत होती है ना। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। देखिए, हमें कम से कम 1 महीना दीजिए, कम से कम हमें 3 महीने दीजिए, हम इसको बेहतर करेंगे। हाँ, वादा बहुत बड़ी चीज़ होती है, गारंटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोशिश कर सकते हैं। तो आप जो ये अब होते बस 1 दिन में ठीक हो जाएगा। आजकल हम डॉक्टर्स और पेशेंट का रिलेशन देख रहे हैं, डॉक्टर इस तरीके से बिहेव करते हैं कि बस आपको देख लिया, नाउ गो। तो बहुत सारी मेजॉरिटी इस तरीके से, हालांकि पेशेंट एक बड़ी जहनी तनाव
का शिकार बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। और वो जब अपनी तकलीफ लेके डॉक्टर के पास आता है उसको एक मसीहा समझकर कि बेशक। वो मेरी तकलीफ को थोड़ी सी रिलीज करेगा या टेंशन को मेरी रिलीज करेगा, तो वो लेकर जब आता है तो बिल्कुल। डॉक्टर का एक काम होना चाहिए, किसी भी अनदर पर्सन का काम होना चाहिए कि काउंसलिंग की तरफ जाए। काउंसलिंग करें, उसको- काउंसलिंग उसको से पहले आधी बताएं। टेंशन आपकी बेशक। रिलीज हो जाती और है। उसको आप पहले से डराए नहीं, लेकिन उसको समझाएं कि देखिए कम से कम 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने लगेंगे, आप हमें 1 महीने में एक दफ़ा दिखा दिया करें। जैसे सोराइसिस के पेशेंट बहुत आते हैं, मैं बिल्कुल माशाल्लाह जब कंट्रोल भी होते हैं, मैं कहता हूँ 1 महीने में एक दफ़ा दिखा दो, 1.5 महीने में एक दफ़ा दिखा दो, ताकि हम आपको, अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, अब मेरे ट्रीटमेंट्स भी थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अब मेरे ट्रीटमेंट ज़्यादातर इमोलियंट की तरफ जा रहे हैं, ल्यूब्रिकेट लोशन, इमोकॉस, क्या कहते हैं, लिक्विड पैराफिन, क्योंकि हमें अपना जो कॉम्बिनेशन देना है, क्योंकि अक्सर सनब्लॉक आपको पता है वाटर बेस्ड होते हैं, वो भी फेस को ड्राई कर देते हैं, ऐसे उनको ही। मैं इमोलियन के साथ मिलाता हूँ। तो हमें एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर, हमें पेशेंट का लाइफस्टाइल जरूर देखना है कि धूप में कितना निकल रहा है, वो चाय कितनी पी रहा है, रूटीन क्या वो है। रूटीन क्या है उसका देखिए हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है कि हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, बहुत लोग बस में जाते हैं, रिक्शा में, या अपने डिफरेंट आप तो आजकल तो जिस वाली तरीके है। का वेदर है, अभी बरसात इतनी ज़्यादा हुई है, उसके बाद जी, सैलाब बिल्कुल, की सूरत बिल्कुल। हाल इतनी है, डिफरेंट तरह की एलर्जीज जो हैं वो आपके पास आ रही हैं, और सैलाब ज़दगान की जिससे कि आपने बात की कि वहाँ पर तो ऐसी ऐसी एलर्जीज़ हैं जिनके कोई नाम भी नहीं है, यानी, और गंदगी और गलाजत और इन तमाम चीज़ों की वजह से ये एलर्जीज जो हैं वो आ रही हैं। अच्छा, ये जो हम लोग नॉर्मली कोई भी हमें रिएक्शन होता है तो हम उसके ऊपर जब खारिज कर रहे होते हैं, जी। तो उसको खारिज करने से हमारी जो नेल्स होते हैं वो उस पर जी, इम्पैक्ट होते हैं, और इसकी बिल्कुल। वजह से ब्लड हमारे जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये कितना जो है नुकसानदेह होता अच्छा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, एक चीज़ तो सबसे पहले मैं कहूँगा सभी को, कुछ के नाखून अपने छोटे रखें, क्योंकि नाखून आपने इचिंग की तो आपको सबसे पहले आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं सर पे भी, बॉडी पे भी। अच्छा देखिए, हमें तो सबसे पहले इच साइकिल को फाइंड करना है कि रूट क्या है, उसका कॉज क्या है। अभी जो मेरे पास आ रहा है, क्योंकि अभी करंट टॉपिक है, तो ड्राइनेस, खुश्की इज द मेन रीजन ऑफ इचिंग। ऐसे ही बैठ के खारिश कर रहे हैं, Exactly. ठीक है ना। आपकी स्किन आपने देखा ड्राई हो रही है, थोड़ा सा पैचेस भी पड़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वाइट निशान भी आ रहे हैं, आपको कभी शायद छिलके भी निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको इमोलियंट से ठीक करें आप, ठीक है ना। उसके अंदर आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको व्हाइट सॉल्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ईजी है, बहुत ठीक ही है, आसान लास्ट है क्या ये। मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर काशिफ? लास्ट मेरा मैसेज यही है कि देखिए, हर मौसम के लिहाज से आपको अपना लाइफस्टाइल रखना है। अभी मौसम चूंकि खिजा का है, सर्दी आ रही है, मुझे पता है चाय कॉफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा कॉन्शियस होके आपको पानी का इस्तेमाल भी यानी उतना अपनी करना है। डाइट को बैलेंस लेके जी। चलना है। डॉक्टर काशिफ इसी तरीके से बता रहे हैं, और सारी चीज़ें जो आज हमने छोटी छोटी आपको बताई हैं उसका मकसद ये है कि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है उन तमाम चीज़ों को अपनाएं और स्किन डिसीज से बच सकें। साथ आपका हेयर फॉल है उसके लिए भी तमाम चीज़ें बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करें तो आपकी तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रोग्राम के अंदर शुक्रिया। वक्त दिया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।